और रूस की सेना पर मारिउपोल में एक स्कूल पर बम गिराने का आरोप लगा है। यूक्रेन का दावा है कि स्कूल में राहत शिविर बनाया गया था जिसमें करीब 400 लोग रह रहे थे। रूस के हमले में इस स्कूल के पूरी तरह तबाह होने का दावा किया जा रहा है और कई लोगों के मारे जाने की आशंका भी जताई जा रही है। और इससे पहले रूसी सेना ने मारिउपोल में एक थिएटर पर बम भी गिराए थे। वहीं यूक्रेन ने रूसी सेना पर बमबारी के बीच मारिउपोल से करीब 4,500 नागरिकों को अगवा करने का आरोप भी लगाया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने ही देश में मौजूद रूस का समर्थन करने वाली राजनीतिक पार्टियों की मान्यता को रद्द करने का फैसला किया। उन्होंने दावा किया कि यूक्रेन देश विरोधी किसी भी विचारधारा को कतई सहन नहीं करेगा और इसलिए वो राजनीतिक पार्टियां जो रूस की दमनकारी विचारधारा से ताल्लुक रखती हैं, उनकी मान्यता रद्द की जाती है। राष्ट्रपति जेलेंस्की के इस फैसले की वजह से यूक्रेन की 11 राजनीतिक पार्टियों की सदस्यता वहां की सुरक्षा परिषद ने रद्द कर दी। Впевнений, ви розумієте, що переговори не є простими і приємними, але вони необхідні, бо це про життя. इसके साथ ही राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक वीडियो जारी कर शांति की अपील की। उन्होंने ये भी कहा कि वो रूस के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। समझौते किसी के लिए भी आसान नहीं, लेकिन बात जब जान पर बनाए तो फैसला और कड़ा हो जाता है। उधर जंग की आग में झुलसते यूक्रेन के समर्थन में अब दुनिया भर में प्रदर्शन तेज हो गए हैं। कई देशों में लोग हाथों में यूक्रेन का झंडा लेकर युद्ध को रोकने की मांग करते नजर आए, जिनमें न्यूयॉर्क के लोग भी शामिल थे। वहां सैकड़ों लोगों ने मदर्स मार्च नाम की एक रैली निकाली, जिसमें कुछ लोगों ने यूक्रेन का झंडा लहराया तो कई उसे खुद पर लपेटकर रूस के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। उन्होंने जंग के लिए रूस के साथ ही नेटो को भी जिम्मेदार ठहराया। एक पोस्टर पर तो साफ लिखा दिखा, रूस और नेटो यूक्रेन के साथ खेल खेलना बंद कर दो। इसके अलावा वहां बच्चों के मारे जाने के खिलाफ भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। Today is our children, tomorrow it could be anybody else, and we should care what's happening there. रूस के खिलाफ ऐसा ही गुस्सा ग्रीस की राजधानी एथेंस में भी दिखाई दिया। वहां एक तो चौराहे पर इतनी भीड़ जमा हुई, लोगों को गिनना मुश्किल हो गया। वहां मौजूद कई लोग रूस को इस युद्ध के लिए कोसते नजर आए। तो वहीं कुछ प्रदर्शनकारियों ने पोस्टरों के जरिए यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग की। यूक्रेन की सलामती के लिए दुआएं मांगते इन लोगों ने वहां के एक बड़े से झंडे को लेकर रूस के खिलाफ घंटों तक प्रदर्शन किया। और रूस के खिलाफ ये गुस्सा सिर्फ अमेरिका या ग्रीस में ही नहीं बल्कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में भी नजर आया। वहां तो यूक्रेन के समर्थन में लोग बीते 25 दिनों से जुट रहे हैं। यानी जितने दिनों से युद्ध जारी है उतने दिनों से उनका प्रदर्शन भी, और हजारों की तादाद में जुटे लोगों का हौसला हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही गया। बताया गया कि यूक्रेन के रहने वाले इन लोगों का मानना है कि वो जितने ज्यादा होंगे रूस पर दबाव बनाने में उन्हें उतनी ही आसानी होगी। Donc j'ai peur que les gens s'habituent entre guillemets à la guerre et que वहां जुटे लोगों में रूस के खिलाफ गुस्सा इस कदर था कि कुछ तो पोस्टर में पुतिन को हिटलर बताते दिखे और कुछ ने तो अपने पालतू जानवरों को यूक्रेन के रंग के पट्टे तक पहना दिए। वहां यूक्रेन के समर्थन में इतनी भीड़ जुटी कि सारा इलाका यूक्रेन के झंडों से भर गया।